नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। वक्त हो चला है न्यूज 18 अपडेट का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। गोपालगंज के चर्चित छात्र शिवम हत्याकांड का पुलिस ने अब खुलासा कर दिया है। शिवम की हत्या की कातिल कोई और नहीं बल्कि उसके ही मां बाप निकले हैं। पुलिस ने वारदात के 48 घंटे बाद खुलासा करते हुए आरोपी मां बाप को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि 11 वर्षीय शिवम कुमार की शरारत से तंग आकर मां बाप ने पहले उसकी पिटाई की, उसके बाद गले में फांसी का फंदा डालकर डराने की कोशिश की, जिससे उसकी मौत हो गई है। शिवम की मौत के बाद तालाब में शव को फेंक दिया गया और थावे थाने में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। तो गोपालगंज से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मृतक के पिता और मृतक की माता को पुलिस की अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया। पूछताछ के क्रम में इनकी माता के द्वारा बताया गया कि इनका बेटा हमेशा अन्य बच्चों के साथ मारपीट करता रहता था और इनके द्वारा समझाने पर ये बात नहीं मानता था। और इसी क्रम में दिनांक 19 मार्च को इन्होंने अपने लड़के को मारा था। इसके बाद इनके पति आते हैं जो शराब के नशे में धुत थे और उनके द्वारा ये बच्चे को मारपीट किया गया और इसको डराने के लिए गले में रस्सी का फंदा लगाकर डराने का प्रयास किया जा रहा था और इसी क्रम में रस्सी दब जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गोविंद हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। गोविंद, क्या कुछ जानकारी है, कैसे इस पूरे मामले का खुलासा किया गया? देखिए, ये पूरा मामला थावे थाना क्षेत्र के एक गिरवा गांव की है, जहां पर शंभू सिंह करके जो शख्स हैं उन्होंने अपनी बेटे की हत्या की और हत्या के बाद तकरीबन ये 19 मार्च की घटना है और 19 मार्च की जो शाम में हत्या हुई और हत्या के बाद 20 मार्च को गांव के ही एक तालाब में डेड बॉडी को दफना दिया गया। उसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच की। जांच के दौरान बच्चे का शव बरामद किया गया। उसके बाद एसपी ने जो प्रशिक्षु डीएसपी हैं साक्षी राय, इनके नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया था। एसआईटी ने पूरे मामले की जांच की थी और जांच के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें शिवम कुमार की मौत की वजह हत्या बताई गई। हत्या के बाद पुलिस ने जब उसके घर की तलाशी ली तो एक रस्सी बरामद हुआ। उसके बाद शिवम के जो पिता हैं शंभू सिंह और उनकी माता छोटी देवी, उन्हें हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो पूरे मामले का खुलासा हुआ और ये जो गिरफ्तार हैं माता पिता, इन्होंने बताया कि जो बच्चा था शिवम कुमार वो काफी परेशान करता था और शरारत हरकतें करता था, जिससे पूरा परिवार जो है परेशान था और बार बार शिकायतें भी आ रही थी। और बच्चे की शरारत से जो है तंग आकर माता पिता ने अपने ही जो बेटे की हत्या के लिए कदम उठाया। इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच की और जांच के बाद दोनों माता पिता को आज गिरफ्तार कर लिया गया और अब इन दोनों लोगों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो गोपालगंज से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शिवम हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। उसके खुद के मां पिता ने ही उसकी हत्या कर दी। और बड़ी खबर सिवान से सामने आ रही है, जहां रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन की जनरल बॉगी से विस्फोटक बरामद किया गया है। बम की सूचना पर बम स्क्वाड की टीम रेलवे स्टेशन पहुंची और बोरी में रखे विस्फोटक को सुरक्षित जगह पर लेकर चली गई। वहीं विस्फोटक सामग्री के कुछ सैंपल पटना भी भेजे गए। ये जांच की जा रही है कि विस्फोटक कितना ज्यादा शक्तिशाली है। वहीं विस्फोटक सामग्री की खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। ग्राउंड जीरो से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह। सिवान रेलवे स्टेशन पर बरौनी ग्वालियर ट्रेन की बोगी से विस्फोटक मिलने के बाद जहां सिवान प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मूड में है, वहीं आप देख सकते हैं ये पटना से बम स्क्वाड की टीम यहां पे पहुंची हुई है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो बारूद थे, जो विस्फोटक था, उसे इन लोगों ने निकाल रखा है और इसे पटना ले जाएगी। आप देख सकते हैं ये टीम बम स्क्वाड की टीम है जो पूरी तरह से सतर्कता बरतते हुए कोई अप्रिय घटना न हो, ब्लास्ट नहीं करे, पूरी सुरक्षा के साथ। आप देख सकते हैं यह तस्वीर न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम वहां जा नहीं सकते। जो लोग भी जो स्क्वाड बम स्क्वाड की टीम है पूरी सुरक्षा के साथ वहां मौजूद है और इंस्ट्रूमेंट के साथ यहां से कुछ सैंपल लेकर पटना जाएगी। उसके बाद एक टीम का गठन किया जाएगा और वो टीम सिवान में आकर बम स्क्वाड की टीम सिवान में आकर डिफ्यूज करेगी। एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं ये पटना से जो टीम आई थी, हम दिखाने की कोशिश करेंगे। पूरी तरह से इंस्ट्रूमेंट के साथ सिवान पहुंची थी और वो जांच की कि आखिर ये जो
विस्फोटक है वो कितना खतरनाक है हम दिखाने की कोशिश करेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 पे। ये पटना की टीम आई हुई है, आप देख सकते हैं, और कुछ सैंपल यहाँ से लेकर जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि 2-3 दिन के बाद फिर ये टीम आएगी, जो इनके बड़े अधिकारी होंगे उनके आदेश पे सिवान आएगी और उसे सुरक्षित जगह पर ले जाकर जो विस्फोटक मिला है उसे डिफ्यूज़ किया जाएगा। सब लोग पटना से। अच्छा, स्पेशल बम डिफ्यूज करते हैं आप लोग? हाँ, यही काम के लिए हम लोग आए हैं। क्या था इसमें, बारूद था क्या? क्या जी? इसमें बारूद था क्या? हम लोग वैसा कुछ नहीं बता सकते ना, हम लोग तो सुरक्षा का काम करना है। इस विस्फोटक मिलने के बाद जहां सिवान रेल प्रशासन पूरी तरह से हरकत में है, तो वही ये टीम के द्वारा पता चलेगा कि आखिर ये विस्फोटक क्या है, और आदेश मिलने के बाद ये टीम सिवान पहुंचेगी और बम को डिफ्यूज़ किया जाएगा। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको रोहतास से बता दी, जहां निगरानी की टीम ने चकबंदी अधिकारी को 10,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा है। अधिकारी तक दलाल से घूस ले रहा था और पुलिस ने चकबंदी अधिकारी के साथ एक अन्य युवक को भी गिरफ्तार कर पटना ले आई है। और देखिए, इसी बीच पटना से आपको बड़ी खबर बता दी, यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई है। ईओयू को 3 दिन की और ज्यादा रिमांड मिली है। तमिलनाडु पुलिस ने भी आवेदन दिया है। ट्रांजिट रिमांड के लिए कोर्ट में तमिलनाडु पुलिस ने आवेदन दिया और इजाजत के बाद तमिलनाडु पुलिस उन्हें तमिलनाडु ले जा सकती है। लेकिन इससे पहले ईओयू की तरफ से ये रिमांड पहले से भी डिमांड की जा रही थी और अब ये रिमांड 3 दिन हो गई है। ईओयू को 3 दिन के रिमांड मिली है। कहा यह जा रहा था कि 1 दिन में जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी, सवाल जवाब पूरे नहीं हो पाएंगे, ऐसे में रिमांड अवधि और बढ़ाई जानी चाहिए और रिमांड अवधि को बढ़ा दिया गया है, जो बढ़कर 3 दिन हो गए हैं। और ऐसे में मनीष कश्यप की मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले के संबंध में? देखिए, ये जो मनीष कश्यप का मामला है, इस मामले को लेकर के आर्थिक अपराध इकाई ने एक याचिका लगाया था रिमांड को लेकर के। चूंकि आज रिमांड अवधि समाप्त हुई थी, 1 दिन का रिमांड जो है वो कोर्ट के तरफ से मुहैया किया गया था आर्थिक अपराध इकाई को। और पिछले 1 दिन में यानी कि कल सुबह से लेकर के देर रात तक आर्थिक अपराध इकाई ने पूछताछ की, लेकिन तमाम सवालों के जवाब नहीं मिल पाए थे। और इसी को लेकर के याचिका आज जब मनीष कश्यप को सुपुर्द करने गई थी कोर्ट में आर्थिक अपराध इकाई की टीम, तो उनके वकील की तरफ से एक याचिका लगाई गई कि 3 दिनों का कम से कम और रिमांड चाहिए। 5 दिनों का वैसे रिमांड मांग रही थी आर्थिक अपराध इकाई, लेकिन कोर्ट ने 3 दिनों का रिमांड जो है वो ग्रांट किया और अगले 3 दिनों तक मनीष कश्यप जो है वो आर्थिक अपराध इकाई के पास रहेगा। हालांकि इस बीच जो है तमिलनाडु पुलिस ने भी एक ट्रांजिट रिमांड की अर्जी लगाई है, रिक्वेजिशन लगाया है और उस पर कल सुनवाई होनी है। अगर सुनवाई हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि तमिलनाडु पुलिस अपने साथ मनीष कश्यप को तमिलनाडु लेकर के रवाना हो जाएगी। लेकिन अगर उस याचिका पर सुनवाई होने के बाद उसे फिलहाल नामंजूर करती है कोर्ट, तो अगले 3 दिनों तक मनीष कश्यप जो है वो आर्थिक अपराध इकाई के समक्ष रहेगा और वहीं पे तमिलनाडु पुलिस भी पूछताछ कर सकती है और आर्थिक अपराध इकाई जो है वो भी पूछताछ करेगी। इस बीच जो मनीष कश्यप का एक और साथी गिरफ्तार हुआ है, उससे भी लगातार आर्थिक अपराध इकाई जो है वो पूछताछ कर रही है। और अमित, ये पूरी जांच प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें और पूरी जानकारी हम अपने दर्शकों को लगातार देते रहेंगे। मनीष कश्यप से संबंधित ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उनकी मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। और पटना से आपको बड़ी खबर बता दी, मरीन ड्राइव पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। कार और बाइक के बीच सीधी टक्कर हो गई है। बाइक सवार की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। एलसीटी घाट के सामने यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने कार सवार को घेरा और पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले को शांत कराया है। तस्वीरें देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भीषण सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें कार और बाइक के बीच टक्कर हुई और बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एलसीटी घाट के सामने ये दर्दनाक हादसा हुआ है।
और इधर मुजफ्फरपुर में तमंचे पर डिस्को का वीडियो सामने आ गया है। बारात में एक युवक पिस्टल लेकर पहुंचा और डीजे की धुन पर जमकर डांस किया। अगर इस डांस के दौरान बंदूक से गोली चल जाती तो किसी की भी जान जा सकती थी, लेकिन इसका थोड़ा भी एहसास नहीं है और वो अपनी ही धुन में हथियार लेकर जमकर थिरकता डांस करता नजर आ रहा है। और अगली खबर दानापुर के बेटा से आपको बता दें, जहां देश की रक्षा में सेवा दे चुके एक जवान को सेवानिवृत्त होने के बाद अपनी पेंशन राशि लेने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। परिवार के साथ चिलचिलाती धूप में धरने पर बैठने के लिए विवश होना पड़ा है। रिटायर्ड जवान अनिल कुमार का कहना है कि 3 साल पहले साल 2020 में रिटायर होने के बाद पेंशन चालू नहीं की गई है। एयरफोर्स में पहले भर्ती थे और 15 अक्टूबर 2020 को मैं रिटायर्ड हुआ। सारी मैं पेंशनेबल सर्विस हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ को दबाने के लिए मुझे 2 घंटे के अंदर डिस्चार्ज दे दिया गया और अब तक पेंशन पेपर नहीं भरा गया है। पेंशन पेपर से संबंधित मैंने सन कोर्ट में एफटी में मैंने केस भी फाइल किया, लेकिन उसके भी ये लोग बात नहीं मान रहे हैं। जो ये कॉपी है हाई कोर्ट की कॉपी, ये सेना की कोर्ट की कॉपी है ऑर्डर का कि सारी चीज किया जाए, लेकिन ये बात नहीं मान रहे हैं। और बिहार विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होने के पहले आज एक बार फिर बीजेपी पार्षदों ने हंगामा किया। सदन में आज बीजेपी ने पंचायती राज व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए, मुद्दों को उठाया और सरकार और प्रशासन पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए। तो पंचायती राज को बिहार में कमजोर करने का साजिश चल रहा है और इसमें अधिकारियों का मिलीभगत है, क्योंकि सारा कमीशनबाजी पटना से लेके और ब्लॉक तक होता है। इसलिए हम लोगों ने आज मांग रखा है कि पंचायत सरकार भवन अविलंब बने, पंचायत राज के जनप्रतिनिधि को उसका अधिकार मिलना चाहिए। और बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने दाखिल खारिज की सुस्ती से जुड़ा एक मामला उठाया है। विधायक ने कहा कि 9,58,369 दाखिल खारिज के मामले पहले से लंबित है और इस पर राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने कहा है कि अंचल अधिकारी और राजस्व अधिकारी को दाखिल खारिज का अधिकार दिया गया है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर काम हो रहा है। अगर किसी सदस्य के पास भ्रष्टाचार के पुख्ता प्रमाण हैं तो दोषियों को ऑन द स्पॉट सस्पेंशन होगा। ये भूगर्भ जल का विषय है और पूरे राज्य का विषय है और खास करके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, बंद होगा। और खास मंत्री अध्यक्ष महोदय, ये कई विभाग से संबंधित मामला है, तो महोदय एक उच्च स्तरीय कमेटी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। और न्यूज 18 को दिए गए एक इंटरव्यू में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के सवाल पर कहा कि केंद्र सरकार दुर्भावना से नहीं सबूतों के आधार पर काम करती है। आईआरसीटीसी घोटाले में हो रही कार्रवाई पर आरके सिंह ने कहा कि सबूतों के आधार पर ही जांच एजेंसियां लालू परिवार पर कार्रवाई कर रही है। करप्शन की बात की तो एक और विषय है, जब सरकार इज क्रैकिंग डाउन, इट इज क्रैकिंग डाउन सेलेक्टिवली। बीजेपी में जुड़ता है तो वॉशिंग मशीन हो जाता है, विपक्ष में है तो सब क्रैकडाउन हो रहा है। अब लैंड फॉर जॉब स्कैम आप ही के वहीं से आ रहा है, राज्य से, वहां पर भी यही बात की जा रही है कि सिलेक्टिव टारगेटिंग किया जा रहा है। सो हाउ वुड यू वांट टू रिस्पॉन्ड, बिकॉज यू बीन अ ब्यूरोक्रेट इन द प्रीवियस regime, you are a neta now and a minister in the current one. Anand, I'll just tell you one thing. Anand, I'll just tell you, if any government servant had done what Mr. Lalu Prasad did, he would have been in jail not today. He would have been in jail for the past 10 years, ever as soon as it surfaced. He would not have got bail. Imagine, can you imagine? Jobs are being given for bribes. Now, if a poor person does not have the money to pay the bribe in cash, he is asked to sign off his land to the person who is giving the job. I mean, this is an open and shut case of pure bribery. और न्यूज 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया की तीसरे एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं।
राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ लाते हैं। इस साल की थीम होगी रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों की भी बात करेंगे। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर मदद की है और इनमें शामिल होंगे जलवायु आपातकाल से लड़ने वाले लोगों से लेकर भारत की कुछ सबसे पुरानी कला, विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित करने में मदद करने वाले लोग। देश भर से न्यूज 18 नेटवर्क के पत्रकारों के पुल ने हमारे बीच इन नायकों की पहचान करने में हमारी खास तौर पर मदद की है और अगले कुछ हफ्तों में हम इन खास लोगों और इनकी कहानियों को आपके सामने लेकर आएंगे। और आज बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध उस्ताद शिल्पकार गुलाम नबी की कहानी की, जो वुड कार्विंग चेक करें की परंपरा को जीवित रखने की दिशा में काम कर रहे हैं। आइए डालते हैं उनकी कहानी पर एक नजर। जब सुंदरता और कारीगरी का जिक्र होता है तो कश्मीर की लकड़ी की नक्काशी का नाम जरूर आता है। इसी संस्कृति और कला को जीवित रखने का जिम्मा उठाया है 70 वर्षीय श्रीनगर के निवासी गुलाम नबी दार ने, जो अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। लेकिन इनका सफर आसान नहीं था। गुर्बत की वजह से यथ काम लोगमुत कैसन कारीगरन पुरान आदत तम यह फन हावान बेस कह तिमन वोन दुमुख है मे हेचनो दुमुख है लकुट चे हेक ये गस वंस आ बस गसान पार्कन मज अत वुचान कुदरत पोश खसान पार्कन मज पे बह कलम काकुत निवान यमनी मज बेहवान अत पकान फैमिली कह पकान तिमन बच्चे कह सह तिम वन यह क्या करान तम मोल मोज वन यह कह पागल इस मुसीबत में तुलमित काम हेचान। गरीबी के कारण गुलाम नबी के पिता ने 5वीं कक्षा में ही उन्हें एक लकड़ी के कार्यशाला में नौकरी पे लगा दिया। लेकिन गुलाम इससे खुश नहीं थे, क्योंकि वह अपनी कल्पना को जान नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने नौकरी छोड़कर कई बड़े नक्काशीकारियों के नीचे काम किया और अपने हुनर को तराशा। यही कारण है कि आज श्रीनगर के दरवाजों पर उनकी रचना हर जगह दिखाई देती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अपनी कला के दम पर वह थाईलैंड, जर्मनी और इराक जैसे देशों तक भी पहुंच गए। गुलाम नबी दार ने अपना जीवन समर्पित कर दिया है कश्मीर की इस बहुमूल्य धरोहर को जीवित रखने के लिए, और इसका परिणाम आज दुनिया भर के शोरूम्स में दिखता है। और देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश राइजिंग इंडिया रियल हीरोज, जहां हम आपके लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले असली हीरोज की कई और दिलचस्प कहानियां लाते रहेंगे। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।